सफल कर लीजिए भगवान की महाराज चंदन तंदुल पुष्प स्वरूप पवन मंगल गामिरवा जिन गए मुनिराज में मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। शासन भगवान महावीर स्वामी परम आचार्य गुरुदेव विद्यार्थी महाराज की जय। धर्मांतरण के महानुभाव भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत अहिंसा अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे मूलभूत सिद्धांत आत्मा का जिससे कल्याण होता है उनकी धारा अभी वीडियो बन जाएगी तो करेंगे। आत्मा में अहिंसा जीवन में हाँ तो मोबाइल खाली नहीं है अपरिग्रह और बंद तो करेंगे, वीडियो नहीं बनाए चल रहा है भाव होना, ये तीन ऐसे सिद्धांत है जिससे व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। यदि आत्मा में अहिंसा धारण करते हैं तो निश्चित ही वह सब कुछ हमारे जीवन में आ जाता है जो आवश्यक है, जैसे सत्य की भावना, आचार्य की भावना, ब्रह्मचर्य की भावना, समितियाँ आवश्यक, सब कुछ अहिंसा में समाविष्ट हो जाता है जो सूक्ष्म अहिंसा को अपनी आत्मा में आत्मसात करता है। आप परिग्रह जीवन में भाव रखने से व्यक्ति के अंदर जो मूर्छा भाव है, राग द्वेष की प्रबल भावनाएं हैं, वे भावनाएं समाप्त हो जाती है यदि अपरिग्रह जीवन में आ जाता है। संतोष का भाव, क्षमता का भाव यदि आता है और जो कुछ भी विषय को लेकर के जो उलझने होती है, यदि ज्ञान में अनेकांतवाद धर्म उपज जाता है तो कोई किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं रहते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। हर जगह हर स्थान पर समाधान ही दिखाई देता है। ये तीन जो बातें हैं वो हमारे जीवन में होना आवश्यक है। आत्मा में अहिंसा, जीवन में अपरिग्रह और मन में अनेकांतवाद। एक और है, यदि बोलने की जरूरत पड़े तो वाणी में श्याम बात। ये चार बातें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, भक्त से भगवान बनने के लिए ये मूलभूत बातें हैं। और ये सब बातें चाहे प्रथम तीर्थंकर हो, चाहे ईश्वर के अंतिम तीर्थंकर हो, सभी ने ही इस सब की बातें की गई और अच्छी तरीके से की गई। ये सब आने के बाद हम अपने आप को उलझाते नहीं हैं,
संसार से सुलझाते हैं, उद्धार करते हैं, कल्याण की ओर बढ़ते हैं, जो आवश्यक है। महानुभाव, हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे तीर्थंकरों की निष्प्रह वाणी, जहाँ कहीं किसी भी प्रकार की उनकी कोई इच्छा नहीं रही, ऐसी उनकी निश्चल वाणी जो है हमको सुनने को मिल रही है। वर्तमान में भी उनके द्वारा जो कहा गया वक्तव्य है, उपदेश है, शास्त्रों के माध्यम से, श्री गुरु की मुख के माध्यम से समय समय पर पढ़ने और सुनने को मिलती है। ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। कलो काले चलो चित्ते देह चिन्नादि कीटकम, एक तो कलिकाल है, चित्त चलायमान है और देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। 24 घंटे खाने पीने मांगता है। जब देखो मन इंद्रियां इसकी विषय भोग की ओर भागती रहती है। भोग और भोजन में ही सारा समय बीतता है जिसका, ऐसा ये पंचम काल महादुखदायी है। तो ऐसे करो काल जहाँ चित्त सदा चलायमान रहता है, चंचल रहता है, ऐसे युग में भी हमें तीर्थंकरों की वाणी, मंदिर का समागम, गुरु का उपदेश, शास्त्र स्वाध्याय, धर्म ध्यान और थोड़ा तप त्याग तपस्या का पालन यदि हो पा रहा है और मिल पा रहा है सहयोग, तो समझना आपने बहुत बड़ा अच्छा कर्म किया होगा, पुण्य